जय मसीह की। आज हम देखेंगे कैन शैतान की संतान है या नहीं। आज हम देखेंगे आदम के जो पहले दो पुत्र जुड़वा हुए। जो बड़ा पुत्र है उसका नाम है कैन और छोटे पुत्र का नाम हाबिल है। ये दोनों एक ही माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं और एक ही दिन में उत्पन्न हुए हैं। बहुत कलीसियाओं में भी कैन को शैतान की संतान बताया जाता है। ये समझा जाता है कि इब्लीस ने हवा के साथ पहले संबंध बनाया, बाद में हवा के साथ आदम ने संबंध बनाया। तो ये यानी कि ये आदि माता को गाली देने के समान है। ये जो है बात आदि माता को गाली देने के समान है, क्योंकि जो हवा है वो आदि माता है ना। तो उसको गाली देने के समान है ये, जो हम जिससे हम सब यानी कि शरीर में आए हैं, शरीर के अनुसार। तो ये उस आदि माता को गाली देने के समान है, ऐसा सोचना भी हमारे लिए पाप है। तो आज हम कुछ बातों को सामने रखेंगे जो कैन को निर्दोष साबित करती हैं, और जो आखिरी पॉइंट हैं उसमें तो आप खुद ही मान लोगे कि कैन शैतान की संतान नहीं है। तो आखिर तक देखना। तो कलीसिया बाइबल में कुछ बातों को लेकर यानी कि कैन को शैतान की संतान बताया जाता है। ये इसमें पढ़ लेना यूहन्ना 8:44 में, 8 अध्याय की 44 आयत में इसमें लिखा है, शास्त्री और फरीसियों के लिए ये बात यानी कि ये आयत बताई गई है। अपने पिता शैतान से हो, ये बताया गया है उसमें कि अपने पिता शैतान से हो, जो आरंभ से ही हत्यारा है और झूठा है। तो कलीसिया बाइबल में यानी कि वही बात आ गई कि कलीसिया बाइबल में कुछ बातों को लेकर कैन को शैतान की संतान बताते हैं। और जैसे कि पहला यूहन्ना इसके 3 अध्याय की 12 आयत में लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण से घात किया? इस कारण से कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। अपनी उसमें लिख पढ़ लेना उत्पत्ति 4 की 5 आयत में, कैन की भेंट कबूल नहीं की परमेश्वर ने। कैन की भेंट कबूल नहीं की परमेश्वर ने, यानी कि क्रोधित होके हाबिल को यानी कि जो कैन है उसने इसी बात को लेकर क्रोधित हुआ और अपने भाई को घात किया। इसी बात को लेकर क्रोधित हुआ कि मेरी भेंट कबूल नहीं की परमेश्वर ने, है, और शेत की भेंट कबूल की, है ना। तो उसमें क्रोधित हुआ। ये उस आयत में लिखा हुआ है वो क्रोधित होके ऐसा हुआ है। लेकिन बाइबल के जांग के फल से ये नहीं हुआ, जिस तरह से बहुत लोग कहते हैं कि यानी कि जांग के फल से ये शैतान के से ये कैन यानी कि उत्पन्न हुआ। यही खोज करते हैं आज। तो अब जो कैन को इब्लीस या शैतान की संतान बताया जाता है अपने भाई की हत्या के कारण कि ये हत्यारा है। तो अब ये माना जाए कि हाबिल की हत्या के कारण ये शैतान की संतान कैसे बन गया। ये माना जाए कि यानी कि हाबिल की हत्या के बाद ये शैतान की संतान कैसे बन गया, ये भेंट के कारण। तो आगे देखते हैं 2 शमूएल
इसके 11 अध्याय में पढ़ लेना है। उसमें दाऊद ने भी यानी कि हत्या करवाई। दाऊद ने भी हत्या करवाई या करी, वो एक बराबर होता है ना, करवाई। तो क्या दाऊद भी शैतान की संतान बन गया है? नहीं। ना हत्या, चाहे बुरे की हत्या हो यानी कि, और चाहे भले की, कोई भी इसमें बात हो, हत्या तो हत्या ही है। कोई भी सिचुएशन हो, वो हत्या तो हत्या ही है। तो गिनती 2 अध्याय की 11 आयत से 25 आयत तक पढ़ लेना। मूसा से भी हत्या हुई, तो क्या मूसा भी शैतान की संतान है? नहीं है। तो ये एक कहावत है, ये ध्यान रखना, ये एक कहावत है। जैसे कोई भी बड़ा या बच्चा कुछ गलती करता है, तो यानी कि बच्चे ही गलती करते हैं, बड़े भी हो जाते, गलती कर देते हैं। तो गलती करता है तो उसे कह देते हैं तू शैतान है, तू शैतान है। तो मत्ती में 16 अध्याय में पढ़ लेना, 16 की 23 आयत में यीशु ने भी पतरस को यानी कि शैतान कहा। यीशु ने भी पतरस को शैतान कहा। तो क्या पतरस भी शैतान था? नहीं। तो कैन को भी इसी प्रकार की कहावत से जोड़ा जा रहा है या जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जो धर्मी हो, सब ने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यानी कि रोमियो में पढ़ लेना, रोमियो 3 की 23 में पढ़ सकते हैं इस बात को। तो कैन की भेंट को लेकर बुरा यानी कि बुरा माना जाता है। कैन की भेंट को लेकर हाबिल की हत्या का कारण भी भेंट है। तो कैन के काम जरूर यानी कि ये जो किया उसने बुरे थे। जैसे सब मनुष्यों में ये स्वभाव है, सभी मनुष्यों में है, खाली कैन में ही नहीं है, आदम से लेके चला आ रहा है अभी ये। तो किसी में यानी कि आदम से ही यानी कि आदम हवा से ही यानी कि ये पाप चला आ रहा है। पाप में बहुत सभी कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, बुरी बातें सभी आ जाती हैं। तो हवा और इब्लिस के आलिंगन से नहीं हुआ ये जो ये यानी कि ये जो कैन है, ये यानी कि उसके आलिंगन से, शैतान के यानी कि इब्लिस के आलिंगन से नहीं हुआ। क्योंकि ये यानी कि ये आत्मा है, ये जो है इब्लिस, ये एक आत्मा है जो आदमी, क्योंकि अभी तक वो मरा नहीं तो वो आत्मा ही है। अभी तक मरा नहीं है तो वो आत्मा ही है जो अब तक वो जीवित है। क्योंकि शरीर में तो जीवित नहीं रह सकता, तो वो ऐसा शरीर है जो वो छोड़ भी सकते हैं अपने शरीर को, और वो यानी कि उसमें शरीर में आ भी सकते हैं। ये ऐसे पशु हैं, ये है ना, ये ऐसा पशु है, ये मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। तो मान लो रूप भी धारण कर लें, तब भी उनमें ये वरदान या शक्ति नहीं है। जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो में ये कहा है, नहीं दी गई है, क्योंकि ये करूब है। तो करूब जो है ना, ये मरते नहीं है, ऐसे होता है। ये करूब मरते नहीं हैं। तो कैन शैतान की संतान नहीं है। कुछ का मानना है कि हवा ने इब्लिस के जांग का फल खाया है और हवा ने आदम को भी दिया और आदम ने भी खाया। तो उत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति 3 अध्याय में पढ़ लेना, इस बार 13 आयत में पढ़ लेना। तो यानी कि ये बताया, लोग समझते हैं, लोगों का मानना है कि शैतान ने यानी कि उसमें हवा के साथ संबंध बनाया, तो ये ऐसा हुआ है। तो इब्लिस की यानी कि बाइबल में पढ़ लेना, उत्पत्ति उसमें बता दिया मैंने, है ना, जो यानी कि बाइबल में यानी कि ये जो फल बताया गया है, फल का शब्द आया है,
ये यानी कि सबको वो कर रहा है, यानी कि कंफ्यूज कर रहा है, हैं? कोई कहता है यानी कि ये सेब है, कोई कहता है ये गेहूं का दाना है, और कोई कह रहा है कि जांग का फल है ना। तो ये सबको कंफ्यूज कर रहा है, जबकि हमारे को सामने साफ नज़र आ रहा है कि वो कौन सा फल है, वो कौन सा फल है जो बिल्कुल साफ हमारे को नज़र आ रहा है। आगे हम देखेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जांग का फल तोड़ा ही नहीं जाता, जांग का फल तोड़ा नहीं जाता। तो तोड़ने का मतलब पेड़ से अलग कर देना, और ये भी कि हवा ने आदम को दिया। इससे साफ हो गया है कि जांग का फल नहीं है, जांग का फल ये नहीं था। तो इसके पीछे यानी कि दूसरा राज है। ये फल कौन सा था जो तोड़ा भी और आदम को भी हवा ने दिया, और दोनों ने खाया। ये ध्यान रखना, दोनों ने यानी खाया। और यानी कि जांग का फल यानी कि दोनों तो नहीं खा सकते हैं, दोनों तो नहीं खा सकते ना, दोनों के खाने का मतलब ही नहीं बनता, और वो भी यानी कि हवा ने दिया। तो ये साफ है कि ये जांग का फल नहीं है। इसमें जांग का फल नहीं बताया गया है, पूरी बाइबल में ये जांग का फल हमें कहीं भी नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं है। तो ये फल था मुंह का फल। कौन सा फल था? मुंह का फल। वहाँ तो मुंह से बातें की जा रही हैं, शब्दों द्वारा बातें की जा रही हैं, और लेन देन तो ऐसा ही यानी कि ऐसा कुछ यानी कि उनका आपस में यानी कि संबंध तो ऐसा कुछ बनता नज़र आया नहीं वहाँ पर। वहाँ तो केवल बातें हो रही हैं। तो ये था मुंह का शब्द, जो यशाया में पढ़ लेना। यशाया में यानी कि 57 आयत में, 57 की 19 आयत में, 19 से 21 आयत तक पढ़ लेना, 19 से 21 आयत तक पढ़ लेना 57 की, है ना। और नीति वचन 18 अध्याय की 20 से 21 आयत तक भी पढ़ लेना। अगर ये चाहे तो किसी, इसमें लिखा हुआ है, अगर ये चाहे तो किसी को ये जीवन भी दे सकती है और मृत्यु भी दे सकती है। तो इब्लिस कैन जीव के यानी जीव को यानी काम में लाया। जो इब्लिस है वो जीव को काम में लाया। जो इब्लिस अपनी यानी कि अंत का कारण भी बना, जो उसकी यानी कि अंत तय है, हो चुका है। आदम हवा को भी आत्मिक मृत्यु यानी कि दी मुंह के शब्द द्वारा, मुंह के शब्द द्वारा। ये सब हमारे को वहाँ मिल रहा है। तो जब तक इसमें कुटिलता नहीं आई तब तक ये यानी कि जो इब्लिस था ये यानी कि ये इसके शब्द भले थे, बाद में बुरे बने। यानी इसी ने भले शब्दों को बुरे शब्द बनाए, जो मुंह का फल है। तो यहाँ मुंह के शब्दों द्वारा ही बातें हो रही हैं। यही वो वृक्ष है जिसके विषय में मना किया था, ना छूना ना खाना। बुरी चीज़ को यानी अगर छू भी लेते हैं तब भी हम अशुद्ध हो जाते हैं। और परमेश्वर ने पता नहीं उसको क्या क्या इसके विषय में बताया होगा, हमारे को वहाँ थोड़ा सा ही बताया गया है ना। और भी हमारे यानी कि आदम हवा को इसके विषय में क्या क्या बताया होगा, जो यानी कि इससे दूर रहना है ना, ये बताया होगा कि इससे दूर रहना। छूने का मतलब तो यही है कि यानी कि इससे दूर रहना, छूना भी नहीं है। खाने से तो ये मर ही जाएंगे। पहले इब्लिस भला था, बाद में बुरा बना। अदन में दो ही वृक्ष महत्वपूर्ण थे, पहला बुरे भले का जो इब्लिस है, और दूसरा जीवन का जो यीशु मसीह है। तो इब्लिस ने जो बातें मुंह से निकाली और विश्वास दिलाया कि किन बातों पे विश्वास दिलाया यानी कि आदम हवा को कि तुम यानी कि परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसको यानी कि अगर उसको खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, ये उसने यानी कि लालच दिलाया। तब
हवा को विश्वास होने लगा, क्योंकि उसकी बातें मन में चाहने योग्य लगी, क्योंकि उसको उनको परमेश्वर के तुल्य हो जाने का लालच दिया गया। आगे देखते हैं कि परमेश्वर के तुल्य हो जाने के लिए उसकी बातों को मान लिया उन्होंने। और जब हवा ने अपने मनुष्यत्व होने के महत्व को जाना, तो ये मान लो उसने इब्लिस के यानी कि शब्दों पर विश्वास किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, जाने दिया। उसकी आज्ञाओं को यानी कि शैतान की आज्ञाओं को मान लिया, और आदम को भी हवा ने ही चिताया, उसे यानी कि मनाया, और उसने भी मान लिया। तब उनकी आंखें खुल गईं, जो यानी कि शारीरिक थीं। मानने का मतलब यही है कि उन्होंने ग्रहण किया, उसकी बातों को ग्रहण किया है। अब वो जान गए कि हम मनुष्य हैं। परमेश्वर के तुल्य होने का जो शब्द था, परमेश्वर के तुल्य होने का और मनुष्य होने के अंतर को उन्होंने जान लिया। तभी उसके शब्दों को अपनाया, यानी कि उसकी आज्ञा मान ली, शैतान की आज्ञा मान ली। तभी उनकी आंखें खुल गईं, उनमें होशियारी आ गई, बुद्धि आ गई, चाहत आ गई। पहले नीम वस्त्र में लगाते ना थे, अब एक दूसरे से लजाने लग गए। तभी उनको यानी कि अदन से निकाला गया। तो यानी कि इसे जो पॉइंट से कुछ, यानी इस जो पॉइंट जो मैंने बताया, इससे कुछ आपको यानी कि जान लिया होगा कि जान का फल नहीं था, ये आज्ञा उल्लंघन था। यहाँ भी कैन को राहत मिलती है। अब आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण है, आगे जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें आप खुद मान लो कि कैन शैतान की संतान नहीं है। तो आदम हवा को यानी कि आगे ध्यान रखना, आदम हवा को आलिंगन होने का कब यानी कि ज्ञान आया, ये देखते हैं। अब आदम हवा को अदन से निकाला गया, उसके बाद आदम के 130 वर्ष की आयु में शेत का जन्म हुआ, और शेत से पहले कैन और हाबिल का जन्म हुआ। उस समय आदम 100 वर्ष से अधिक आयु का है। तो केवल 30 वर्ष की आयु के बीच में कैन, हाबिल और शेत का जन्म हुआ। तो अगर यानी कि इब्लिस ने हवा के साथ आलिंगन किया होता, तो अदन से निकलने के बाद ही 9 महीने के बाद ही कैन और हाबिल का जन्म होना चाहिए था। तो यहाँ पर भी कैन निर्दोष साबित होता है। तो क्योंकि हवा की शैतान से बात हुई तो अदन में हुई, पर जो यानी कि पुत्र उत्पन्न हुए हैं वो अदन से बाहर हुए। आदम हवा का आलिंगन 100 वर्ष की आयु तक नहीं हो पाया, 100 वर्ष की आयु तक आलिंगन नहीं हो पाया। तो आदम की आयु की डिटेल यानी कि एक वीडियो में दे रखी है। आदम की आयु से यीशु मसीह के जी उठने का संबंध, उसमें पढ़ लेना। सॉरी, ज़रा खांसी हो रही, तबीयत खराब है। तो 100 वर्ष की आयु तक ये एक दूसरे से लजाते ही रहे। तो संसारिक बुद्धि बढ़ने का इनको 100 वर्ष का
समय लगा। संसारी जो बुद्धि है उनको उसको बढ़ने का 100 वर्ष का समय लगा। आदम से यानी के अदन से निकलने के बाद, अदन से निकलने के बाद हुआ है सारा काम। इसके बाद आदम हवा के पास गया। 100 वर्ष जब पूरे हो चुके हैं उसके बाद ये हवा के पास गया, उससे पहले नहीं। तो जब कैन का जन्म हुआ, उत्पत्ति यानी के उत्पत्ति 4 अध्याय की 1 में पढ़ लेना, तो हवा के ये शब्द थे कि कैन यहोवा की सहायता से यानी के मैंने यानी कैन को यहोवा की सहायता से पाया है, एक पुरुष पाया है। तो यहाँ पर भी कैन निर्दोष है, निर्दोष साबित होता है। तो ये हवा की ओर से यानी के इसके यानी के यहोवा की ओर से यानी कैन उत्पन्न हुआ है। तो इसमें हम कैसे उसको शैतान को कह सकते हैं? कैन शैतान की ओर से है, शैतान का पुत्र है, ऐसा नहीं हम कह सकते। ये जब परमेश्वर की यहोवा की सहायता से है तो ये यहोवा का है। केवल एक भेंट में कमी को लेकर दोष पर दोष लगाया जा रहा है, और यहाँ परमेश्वर तो दोष नहीं लगा रहा। बाइबल में बिल्कुल भी कैन को ये बताया यानी कि दिख रहा है कि परमेश्वर तो यानी कि दोष नहीं लगा रहा है कैन के ऊपर, और ना ही उसे श्राप दे रहा है। उत्पत्ति 4 अध्याय में 4 की 6 से 7 आयत तक पढ़ लेना। कैन को परमेश्वर भला काम करने की सलाह दे रहा है, ना दोष लगाया ना श्राप दिया। मनुष्य ही दोष लगा रहे हैं, लेकिन सभी मनुष्य आज्ञा उल्लंघन के पाप से मरे हुए हैं। सभी मनुष्य पाप से मरे हुए हैं, चाहे कैन हो या हाबिल हो या शेत हो। सभी को मसीह के लहू की ज़रूरत है, सभी को। उसमें पढ़ लेना रोमियो 3 की 23 में पढ़ लेना, लिखा है सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो इसीलिए रोमियो 9 अध्याय की 8 आयत में भी लिखा है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान गिने जाते हैं। तो सभी शरीर की संतान हैं, और जो यीशु को अपने मुंह से मुक्तिदाता जानकर अंगीकार करते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। तो आप जान गए होंगे कि कैन शैतान की संतान नहीं है, वो भी हमें शामिल है, हमें शामिल। जैसे हम हैं सब मनुष्य, वो भी वैसे ही है, सभी में वो स्वभाव है। यीशु ने यानी कि यीशु सभी के लिए मरा है, चाहे वो पृथ्वी के हों और चाहे जो मर चुके हैं उनके लिए भी, जो अधोलोक में हैं उनके लिए भी यीशु यानी कि मरा। चाहे आदम हो, चाहे हवा हो, चाहे कैन हो, हाबिल हो, शेत हो, और चाहे आने वाली यानी संतानें हों, सभी के लिए यीशु मसीह मरा और वो अधोलोक तक गया। तो यानी कि उत्पत्ति इसमें पहला पत्रस में पढ़ लेना, 3 की 19 में पढ़ लेना, वो सभी के लिए यानी कि मरा है। और यानी कि सभी, चाहे यानी कि पुराने नियम के हों, पूर्व युग के, चाहे इस युग के, सभी के लिए वो मरा, और सभी के उद्धार के लिए वो जीवित भी हुआ। तो ये थोड़ी सी बातों को मैंने सामने रखा है, और मैं सॉरी चाहता हूँ कि मैं खांसी वगैरह आ गई है, तो इस करके क्षमा चाहता हूँ। जय मसीह।